हेलो एवरीवन, आप सभी का सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आज की मेरी टॉपिक होगी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएँ। ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएँ, उसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 15 तक डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएँ क्या होती हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएँ क्या होती हैं। जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो, सबसे पहली जो होती है आपकी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो आपके एक्सरसाइज 8.4 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक ना, तो देखिएगा आखिर सर्वसमीकरण, ठीक है, मैंने 1 2 3 तीन सर्वसमीकरण आपको बताया, लेकिन ये सर्वसमीकरण होती क्या चीज़ है। ठीक, देखो मैं लिख देता हूँ इसकी डिफिनेशन। एक सर्वसमीकरण क्या, एक समीकरण, इस तरीके एक समीकरण सर्वसमीकरण तब कहा जाता है, एक समीकरण सर्वसमीकरण तब कहा जाता है जबकि यह संबंधित चरों, जब यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। बात को समझ रहे हैं। एक ऐसा समीकरण एक समीकरण सर्वसमीकरण तब कहा जाता है जबकि यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए क्या होता है, ट्रू होता है। ओके, बात को समझना। अगर मेरे पास यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यूज़ है, अगर थीटा की हर एक वैल्यू यहाँ पे पुट करें और इसके लिए क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, यानी लेफ्ट इक्वल टू राइट। ट्रू मीन्स हो गया कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू पुट करें हम, कोई थीटा की वैल्यू पुट करने पर अगर क्या हो जाता है, दोनों साइड थीटा की कोई वैल्यू पुट करें दोनों तरफ और दोनों साइड इक्वल आती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सर्वसमीकरण। जो सर्वसमीकरण और एक समीकरण होता है, देखिए समीकरण जो होता है वो क्या होता है ना, जैसे मेरे पास x + 3 = 12 है, ये वेरिएबल, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए, ठीक ना, वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं हो सकता है। कुछ पार्टिकुलर x की ऐसी वैल्यूज़ होंगी, कुछ विशेष x के मानों के लिए, यानी x का कुछ ऐसा मान होगा जो इसको दोनों पक्ष बराबर करेगा। लेकिन आप सोचिए हर एक वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो दोनों साइड इक्वल हो जाता है, ऐसा कभी नहीं। ठीक, तो समीकरण चर के प्रत्येक मान के लिए देखिए वो ट्रू नहीं होता है, जबकि जो आपकी इक्वलिटी होती है, आइडेंटिटीज़ होती है, वो क्या होती है, चर के प्रत्येक मान के लिए क्या होती है, सत्य होती है। यहाँ पर जैसे थीटा की जगह अगर मैं क्या करूँ, 30 अंश रख दूँ, अभी देखिए दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। थीटा की जगह 45 पुट कर दूँ, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो सर्वसमीकरण चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। ठीक ना, तब अगर कोई समीकरण मुझे दिया है वो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वसमीकरण बोलते हैं। ठीक ना, तो देखिए एक समीकरण होता है, एक समीकरण चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं होता है, जबकि सर्वसमीकरण चर के प्रत्येक मान के लिए क्या होती है, सत्य होती है। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो तीन आइडेंटिटी। और देखो इस एक्सरसाइज में कुछ फार्मूले बेसिक में तो मैंने सब बताया था, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका उल्टा कर देते हैं। ठीक, ये चीज़ मैं आपको बता दिया। देखिए
और रेसिप्रोकल जो रिलेशंस होते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन जो आपका होता है, जैसे कि साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, और सेक थीटा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये बच्चों क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है, और कॉस का सेक हो जाता है, टेन का काट का टेन, और सेक का क्या हो जाता है कॉसेक, और सॉरी सेक का हो जाता है कॉस, और कॉसेक का हो जाता है साइन। ठीक, बस स्टूडेंट मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। इतने जो आइडेंटिटीज़, 3 आइडेंटिटीज़ एंड 2 फार्मूलाज एंड यहाँ रेसिप्रोकल रिलेशंस है ना, ये बता रहा हूँ। इतने फार्मूले के अलावा कोई भी आपका फार्मूला नहीं लग सकता। 8.4 एक्सरसाइज की बात करता हूँ। आप इतने फार्मूलेस को ओनली तैयार कर लीजिए, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 12 ये क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि अनुपातों, ध्यान से देखिए, अनुपातों कॉस ए कामा टैन ए सेक ए और को कह रहा है किसको, को साइन ए के पदों में, किसके पदों में लिखना है, साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, व्यक्त कीजिए। ठीक, चलिए तो व्यक्त कर देते हैं, देखिएगा सब लोग यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, सेक ए को करते हैं। तो बच्चों एक चीज़ बताओ हमें, का से टैन ए सेक ए को किसके पदों में करना है, साइन के पदों में लाना है। तो कॉस ए, तो सबसे पहले चूँकि हम जानते हैं एक चीज़, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस बच्चों क्या होता है साइन स्क्वायर ए, दिस इक्वल टू 1, ये होती है आइडेंटिटीज़। इतना तो सबको पता होगा। अब उसके बाद ध्यान से देखना, अगर इतना आपको क्लियर है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो कास स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे, 1 इसको ट्रांसपोज यानी कि इधर लेके आएंगे बाएं से दाएं तरफ, तो माइनस का साइन हो जाएगा। यहाँ से बच्चों बताओ, अगर हम कास की वैल्यू निकालें तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ही। ठीक, तो देखिए कास का मान किसके पदों में, इसको बोलते हैं ना कास का मान साइन के पदों में। देखो कास को हमें किसके, सबको साइन के पदों में बदलना है, कॉस टेन सेक को साइन के पदों में बदलना है। तो कास किसके पदों में आ गया, किसके पदों में आ गया बताइए, साइन के पदों में। इस तरीके से एक हमने बना लिया। अब ध्यान से देखना, अगला उसके बाद बात आती है किसकी, टैन ए की बात आती है। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं क्या, टैन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, बताया मैंने आपको अभी यहाँ पे देखिए। ठीक, तो साइन ए को लिख सकते हैं क्या पता है, साइन ए के तो पदों में लाना है, तो इनको तो रहने ही दीजिए। कास को लिख सकते हैं, अभी देखो कास से बराबर क्या निकला है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए अब टैन की जो वैल्यू थी, टैन की जो वैल्यू है वो साइन और साइन के पदों में हो गई, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, यानी कि टैन को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बात समझे, तो इस तरीके से देखिए ये आपका एक और बन गया, टैन की वैल्यू साइन के पदों में आ गई, तो ये भी आपका हो गया। ठीक, दूसरा भी कर दिए जो हम बाउंड कर दे रहे हैं पिंक कलर से। ठीक, अब देखना उसके बाद हम लोग करते हैं क्या, नेक्स्ट अब क्या कह रहा है फिर, सेक ए को भी बदलना है। तो बच्चों देखो सेक ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए का उल्टा होता है कॉस। अभी मैं बताया रेसिप्रोकल रिलेशन व्युत्क्रम संबंध से हो जाता है। ठीक, ये चीज़ होती है, सेक इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। और अभी मैंने फाइंड आउट किया है कास ए की वैल्यू बच्चों क्या थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। ठीक, तो देखो सेक ए की वैल्यू जो थी ना, सेक ए की क्या थी वैल्यू जो थी, वो किसके पदों में निकाल लिया मैंने, किसके पदों में निकाल लिया, सेक ए की जो वैल्यू थी उसको मैंने किसके पदों में निकाला, किसके पदों में निकाला, किसके पदों में निकाल लिया, साइन के पदों में। क्लियर, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से समाप्त हुआ। अब बच्चों हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं हम 18 जो है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कहता है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए बच्चों, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करके लाना है, ध्यान से देखना। सेक ए
ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और इनटू सेक ए प्लस tan ए। बात समझ रहे हैं? दिस इजकल टू क्या लाना बच्चों 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट को प्रूफ करते हैं। देखो लेफ्ट इजकल टू राइट लेके आएंगे, ठीक। तो देखो सबसे पहली बात है, कभी भी मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ साइन और कास के फॉर्म में कन्वर्ट करिए और आपका प्रूफ हो जाएगा। तो सेक है, देखो सेक को भी बदलना पड़ेगा कास में। मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइन और कास को छोड़ के जितने भी मिलते हैं सबको बदल दीजिए साइन कास में। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, लिख सकते हैं 1 माइनस ए तो साइन ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू सेक को लिखेंगे 1 बट्टा कॉस ए, प्लस tan को मैंने बताया था क्या होता है, tan इजकल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस। tan की जगह क्या लिखा, साइन ए बाई कॉस। अब देखना बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आर सेम, वी सिंपली ऐड द न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो क्या करते हैं, देखो ये कि मैं 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए इनको एक साथ कर लिया और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया तो कास स्क्वायर ए हो गया। एक चीज़ ध्यान देना, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। दिस इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजकल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। कहाँ से ऐसा हो रहा है, पहली सब समीकरण से अपॉन कॉस स्क्वायर। दिस इज कैंसिल 1 राइट हैंड साइड। इस तरीके से क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया, ठीक। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हैंस प्रूफ। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर बात करते हैं। तो एक तो एग्जाम्पल नंबर आपका 18 था, अब एग्जाम्पल नंबर किसकी बात करते हैं, 18 के बाद 19 की बात करें। सॉरी ये कौन सा था, 18 नहीं 13 था, 13, ठीक। अब 14 एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करते हैं। चलिए 14 कहता है टू प्रूव सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना, देखना ध्यान से, क्या लेके आना है, कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए। दिस इज इक्वल टू कॉस ए के -1 अपॉन कॉस ए के प्लस का 1। LHS को लेके चलेंगे, RHS को लेके आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से ध्यान देना, मैंने अभी बार बार आपको बताया। देखिए एक चीज़ समझिए, आप हमेशा कास और साइन को छोड़कर बाकी जितने मिलते हैं सबको साइन और कॉस के टर्म में पदों में बदल दीजिए। कॉट है जो कि साइन कास से अलग है, इनको बदल दीजिए। काट इजकल टू क्या लिखवाए थे फार्मूला, काट की जगह लिखेंगे कास ए बट्टा साइन है, एकदम याद कर लीजिए इस फार्मूले को। कॉस ऐसे रहने दीजिए अपान कॉट है, लिखेंगे कॉस ए बाई साइन है, माइनस नीचे प्लस था कॉस। अब देखिए यहाँ अंश में क्या कॉमन मिला, कॉस कॉस कॉमन ले लेंगे तो कॉस से बालक क्या हो गया कॉमन, 1 अपॉन साइन ए बचेगा, यहाँ 1 अपॉन साइन है, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 बचेगा। नीचे कॉस, देखो कॉस अंश में कॉमन, ऊपर कॉमन मिल रहा है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा साइन, यानी 1 अपॉन साइन है प्लस का 1। दिस इज इक्वल टू कॉस से कॉस कैंसिल, 1 माइनस साइन का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस साइन है अपान बच्चों क्या हो जाएगा साइन है, होल बाई साइन को भेजो यहाँ पे 1 प्लस साइन है होल अपॉन साइन है, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, ऊपर बचा 1 माइनस साइन है और नीचे यहाँ बचा 1 प्लस साइन है। ठीक, ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं। ये देखिए साइन का गुणा करा दिया, 1 माइनस साइन अपन साइन है, 1 प्लस साइन अपन साइन है, साइन साइन कैंसिल, 1 माइनस साइन अपन कॉस। इस तरीके से बच्चों ध्यान देना। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ ना कि लाना है रिजल्ट में, आपको क्या पता है प्रूफ करना था कॉसे के -1, तो ये प्रोसेस आप हटा दीजिए। यहीं पे तो आपका प्रूफ हो गया था, मैंने सोचा कुछ और लेके आना। इधर देखना, कॉसे के -1 लाना है तो 1 अपॉन साइन को बच्चों क्या कहते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन साइन कॉसे -1, 1 अपॉन साइन को क्या कहते हैं बच्चों कॉसे के +1, हैंस प्रूफ। ठीक, तो सिंस 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है बच्चों, कॉसेक ए के इक्वल होता है ना। तो ये चीज़ नहीं, ये चीज़ आप कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक, क्योंकि आपको रिजल्ट यही मिल गया। देखो 1 अपॉन साइन कॉसेक -1, 1 अपॉन साइन कॉसेक +1। ठीक, तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 14
आपका क्या हुआ, सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 15 ये क्या कहता है, मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, जो बोल रहा हूँ ट्रिक लगा लेना, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार। अब यहाँ पे देखना क्या कहता है, सर्वसमीका, जो आपकी सर्वसमीका कौन सी, आपकी जो सर्वसमीका है, आइडेंटिटीज़ है, 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा का उपयोग करना है। और क्या करना है, टू प्रूफ क्या करके लाना है, सिद्ध क्या करके लाना है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और प्लस का 1 बाई साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और माइनस का 1 दिस इज 1 सेक थीटा माइनस का tan थीटा। ठीक, अब देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्या करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट लेके आएंगे। लेफ्ट साइड क्या, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1 अपान साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और माइनस का 1। तो एक चीज़ ध्यान देना, ठीक, सर्वसमीका हमें कौन सी यूज़ करनी है, देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें सेक आ रहा है और tan आ रहा है, इसका मतलब ये जो प्रश्न है ना, इसको सेक और कॉट के सेक और tan के पदों में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके सिर्फ हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें जो हमें क्या करना होगा, जो इस साइन और कॉस दिख रहे हैं ना, उनको सेक और tan के टर्म में यानी कि पदों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, कुछ हमें अलग से करना होगा। और वो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, अंश एवं हर में कॉस थीटा से भाग। अब सर ये कैसे पता चलेगा, तो बता रहे हैं, देखो कॉस थीटा से भाग देने पर, देखो बच्चों बात बताता हूँ, साइन के नीचे क्या चीज़, देखो एक चीज़ फार्मूला हम लोग जानते हैं, पहले बताते हैं। इधर tan थीटा को आप जानते हो क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। बच्चों अगर हमें यहाँ पे कह रहा हूँ ना कि सेक और tan में बदलना है, तो यहाँ साइन के नीचे देखो, साइन के अगर नीचे कॉस मिल जाएगा ना तो tan बन जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि कॉस से भाग देंगे तो साइन के अपान में कॉस मिल जाएगा। तो वही काम यहाँ पे करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा। मैं शार्ट एक भी स्टेप नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार पहले पूरा फुल आप समझिए, बाद में फिर आप अपने आप को शार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पहले आप फुल एकदम बेसिक से समझा करिए। साइन बोलते हैं क्या, कॉस थीटा और माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है। ठीक, अब देखिएगा, तो साइन बाई कॉस को क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। कॉस से कॉस कैंसिल, माइनस का 1 + 1 अपॉन साइन क्या बोलते हैं इसको, 1 अपान क्या है लिखा हूँ, कॉस रहेगा बालक लोग, कॉस थीटा। 1 बाई कॉस को क्या कहते हैं, सेक थीटा, ये कॉस है। साइन बाई कॉस tan थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, माइनस का 1 बाई कॉस सेक होता है। यहाँ पे सिंस 1 अपॉन कॉस की जगह मैं क्या लिख दिया, सेक लिख दिया। ठीक, सेक थीटा। अब देखिए अगला स्टेप थोड़ा सा क्या करते हैं, पहले tan और सेक को साथ करते हैं, tan थीटा प्लस का सेक थीटा, बाहर का माइनस का 1, क्लियर। अपान वही काम नीचे, tan थीटा माइनस सेक थीटा और बाहर का +1, कुछ नहीं, tan को और सेक को साथ में कर लिया, एक को बाहर कर दिया, इसी तरीके से नीचे भी। ठीक, अब देखिएगा अगला स्टेप क्या करते हैं। अगला स्टेप कहता है क्या, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मेरा क्या था, tan थीटा प्लस का सेक थीटा था और यहाँ पे माइनस का 1 था, तो इसको ब्रैकेट में कर दिए और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, ऐसा क्यों, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1, तो इसको ब्रैकेट में करते हैं, यहाँ मिडिल ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखिए ऊपर नीचे मैं कुछ करने जा रहा हूँ, क्या गुणा करने जा रहे हैं, वो किससे गुणा करते हैं, देखिएगा ध्यान से, tan थीटा माइनस का सेक थीटा, ठीक, और बटे tan थीटा माइनस का सेक थीटा, ये मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया अंश और हर में। क्लियर है ना, ये tan थीटा और माइनस सेक थीटा से अंश और हर में मल्टीप्लाई किया हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान समझिएगा, देखिए अब गुणा कराइए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा 1 में, इतना का गुणा पहले ब्रैकेट में, इतने का गुणा 1 में। तो देखो ये चीज़ जब इसमें गुणा करेगी ना, तो एक बार प्लस, देखो a + b a - b, तो ये बन जाएगा चेला tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस,
जब ये tan थीटा माइनस सेक थीटा का 1 में करा देंगे तो बनेगा 1 में गुणा करने पर वही रहेगा जो पहले था। 1 में गुणा कर देंगे, अगर tan थीटा इस चीज़ का अगर 1 में ले जाके गुणा कराएंगे यहाँ पे तो वही आ जाएगा। ठीक, अब नीचे देखो बच्चों को आपको कुछ नहीं करना है, जैसे का तैसा छोड़ देना है। सेक थीटा माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा माइनस का सेक थीटा। अब बच्चों देखना सेक tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक चीज़ देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये उल्टा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू -1 होती है। ठीक, माइनस, अब ये क्या है, tan थीटा ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, अंदर साइन चेंज हो जाएगा सेक थीटा। अब पान, ये देखो tan थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 और ब्रैकेट में tan थीटा माइनस का सेक थीटा। क्लियर? अब ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ पे ऊपर बच्चों माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, अगर मैं माइनस ले लेता कॉमन तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाले प्लस बन जाएंगे, प्लस वाले माइनस। बात समझे, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। बाई tan थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1 और यहाँ पे आपका है tan थीटा माइनस का सेक थीटा। अब देखिएगा बस आप लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। एक चीज़ ध्यान समझिए, क्या प्रूफ करके लाना था हम लोगों को, 1/sec माइनस tan। बच्चों देखो ये देखो 1 + tan माइनस सेक, ये दोनों चीज़ें एक है, मिला लीजिए आप, सेम है। 1 + tan थीटा प्लस tan थीटा है, -1 -1, दोनों चीज़ें सेम है, देख लीजिए कैंसिल आउट हो जाएंगी। और ऊपर क्या है, -1 बचेगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ऊपर क्या बच रहा है, देखिए आप बताता हूँ, ऊपर क्या बच रहा है बच्चों, पहले बताइए। ऊपर हमारा बच रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ देखिए, ऊपर क्या माइनस का 1 बच रहा है, नीचे क्या बचा tan थीटा माइनस का सेक थीटा। तो देखो प्रूफ करके जो लाना है ना, वो tan माइनस सेक नहीं लाना, सेक माइनस tan लाना। ऊपर तो माइनस है, नीचे माइनस कॉमन ले लीजिए, नीचे माइनस लेंगे कॉमन तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल। दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके, ये बच्चों क्या था हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो चुका है। बात समझ रहे हैं, ऊपर -1 था मेरे पास, नीचे से माइनस कॉमन लिया जब तो कैंसिल आउट हो गया और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल चुका है। तो इस तरीके से बच्चों मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 15 की एक्सरसाइज 4.8.4 से पहले जो एग्जाम्पल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखो एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल्स है, ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरीके से ज़रूर तैयार करिए। तो बच्चों थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।